वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अमेठी के फुर्सतगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कपड़ों और साइकिल के आधार पर मृतक की पहचान कराने में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक साइकिल से रायबरेली की ओर जा रहा था। घटना एयरपोर्ट के पास की बताई जा रही है। एटा के जशरतपुर थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश रफीक बंजारा के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, टूटे गए कुंडल और बाइक बरामद की है। आरोपी पर महिला से कुंडल और बैग लूटने का आरोप है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। आज दिनांक 16/5/2026 की रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास थानाध्यक्ष जसरतपुर रूटीन प्रक्रिया के अंतर्गत अपने थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान अलीगंज कुरावली मार्ग के पास हरिसिंहपुर मोड़ पर एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो अपनी गाड़ी तेजी से मोड़कर भागने की कोशिश किया, जिसमें वो लड़खड़ा कर गिर गया। पुलिस टीम जब उसके पास पहुंचने की कोशिश की तो उसके द्वारा फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम रफीक बंजारा निवासी देवरही थाना कुरावली मैनपुरी क्षेत्र का होना बताया गया तथा उसके द्वारा बताया गया कि कुछ दिनों पूर्व ही उसके द्वारा थाना जसरतपुर क्षेत्र में एक महिला के साथ कुंडल लूट की घटना अपने साथी अरमान के साथ की गई थी और इसके अतिरिक्त थाना जैथरा क्षेत्र में भी उसके द्वारा एक महिला से लूट की कोशिश की गई थी। इस अभियुक्त के पास से एक जोड़ी सोने का कुंडल जो महिला से लूटा हुआ था वो बरामद किया गया है। साथ ही तमंचा बरामद हुआ है और एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। अमेठी के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश पर गाटा संख्या 764 पर हुए कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। तहसीलदार राहुल सिंह के नेतृत्व में और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कासगंज में एसडीएम पटियाली और खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर रतनपुर चौकी के पास बालू से भरे 2 ट्रैक्टरों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक तेज रफ्तार से भाग निकले। गिरता देख दोनों चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। प्रशासन ने दोनों ट्रैक्टरों को मौके पर ही सीज कर दिया। मामले में खनन इंस्पेक्टर मोहम्मद एजाज आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। झांसी के गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने ईंधन बचत का संदेश देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया। विधायक झांसी से गरौठा तक बस में सफर करते हुए पहुंचे और वहां से गुरसराय, पूंछ व मोड़ तक ई रिक्शा से यात्रा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पर वो भी जनता को पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश दे रहे हैं। विधायक का ये सफर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों ने उनकी पहल की सराहना की है। अमेठी के फुर्सतगंज स्थित फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में फैशन ग्रैंडियर 26 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फैशन डिजाइन के छात्रों ने रैंप पर करीब 80 गारमेंट कलेक्शन प्रस्तुत किए। खास बात ये रही कि मॉडलिंग, मेकअप और कोरियोग्राफी सहित पूरे शो का संचालन छात्रों ने स्वयं किया था। कार्यक्रम में एसपी अमेठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विजेता छात्रों को विभिन्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ने युवाओं की प्रतिभा को नया मंच दिया है। हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र में बिजली लाइन ठीक करते समय लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि गलत शटडाउन मिलने के कारण हादसा हुआ। गंभीर हालत में साथी कर्मचारी उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कर्मचारियों ने पावर हाउस कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और जाँच की मांग उठ रही है। आया है, कौन व्यक्ति है और क्या कुछ हालत है उसकी? जी, सुरेश नाम का पेशेंट आया था मौदाहा से।
जिसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। 3:10 में भर्ती किया था और उसको कानपुर रेफर किया गया था, परंतु वो कानपुर नहीं जा पाया। उसके पहले ही इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ कारण रहा हादसे का? जी इलेक्ट्रिक बल्ब बता रहे हैं वो तो वहाँ से। अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील क्षेत्र में तालाब की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ गया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि मत्स्य विभाग द्वारा आवंटित तालाब पर सपा जिलाध्यक्ष समेत 4 लोगों ने कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ता ने डीएम और एसडीएम से कई बार गुहार लगाई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। पीड़िता ने बेटे के साथ डीएम से मिलकर तालाब की पैमाइश कराने और कब्जा हटवाने की मांग कही। भैया मामला ये है कि हमारा घर राम रायपुर है। ग्राम सभा राम रायपुर में करीब 10-11 बीघे का तालाब है, जो कि हमें मछली पालन के लिए पट्टा मिला था। तो उसकी पैमाइश नहीं हो रही है और उस तालाब में जो है समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष राम उदित द्वारा कब्जा किया गया है और कुछ अज्ञात 4 लोगों द्वारा कब्जा हुआ है। पूरे तालाब पर कब्जा है और हम कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं पैमाइश के लिए। हमारी पैमाइश नहीं हो रही है। नेकपाल जाते हैं पैमाइश करने, रिपोर्ट गलत लगा देते हैं। हम उनसे 1 बार 2 बार बोले कि भैया हमारी पैमाइश कर दो, हम उसमें अपना खाई बंधवा कर मछली पालन के लिए बच्चा डलवाएं। तो नेपाल साहब बोले कि अब दोबारा हमारे पास आओगे तो हम पट्टा खारिज कर देंगे, यही सब धमकी देते हैं हमको जो है। तो अभी आप डीएम साहब को एप्लीकेशन दे के आए, क्या आपको आश्वासन मिला है? डीएम साहब को हम एप्लीकेशन दिए। डीएम साहब बोले कि अब टीम गठित होके जो है पैमाइश की जाएगी, उसकी पूरी वीडियो बनाकर उनको दिखाया जाएगा और सही तरीके से कार्रवाई करके जो है पैमाइश करवा के हमको खाई बनवाने दिया जाएगा। पट्टे आपको जो पट्टा किया गया था तालाब को, उसके पर उसका निर्माण कार्य हो चुका था? जी हाँ। क्या इसकी जानकारी अधिकारियों को थी कि नहीं थी? अधिकारियों को नहीं थी, इसकी जानकारी नहीं थी किसी को। किसके साथ हो सकता है? कैसे? क्या चाहते हैं हम लोग? हम यही चाहते हैं भैया कि हमारा सही तरीके से जो है पैमाइश करवा के हमें मछली पालन करने दिया जाए। किसके नाम पे पट्टा हुआ है? पट्टा हमारी माता जी के नाम हुआ है। एटा में लुटेरों से भिड़ने वाली महिला को एसपी ने सम्मानित किया। महिला ने बैग छीनने आए बदमाशों का बहादुरी से सामना किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एसपी ने महिला को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकता है। घटना जैथरा कस्बे की है, जहां दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए 6 और 7 रात में थाना जैथरा अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला से 2 अज्ञात बदमाशों ने बाइक से आए और बैग छीनने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वो महिला ने बहादुरी से लड़ी, बैग वो लोग छीन नहीं पाए थे। उसके बाद पुलिस ने इस घटना को बहुत सीरियसली लिया है, क्यों महिला सुरक्षा को लेकर ये सवाल हो गया था। इसमें कई टीम गठित हुई थी। उसके बाद लगातार मुकदमा पंजीकृत करके लगातार ये अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम काम कर रही थी। लगभग 100 कैमरा सीसीटीवी चेक किया गया था सर्वेलेंस का मदद से। 2 लोगों का कल अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है और इसमें एक और है, उनका भी नाम आ रहा है, तो उसको भी जल्दी गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज जो महिला ने बहादुरी से लड़ी, उनको मैंने यहाँ पर बुला के उनका जो हिम्मत दिखाया उसको सम्मानित किया गया। ये इनके माध्यम से एक समाज का एक मैसेज भी दिया जा रहा है। ये महिला सुरक्षा ये यूपी गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन का हमेशा प्राथमिकता में रहता है। सर, जिस तरीके से बैग में क्या चीज़ थी जो महिला ने बैग को नहीं छोड़ा? बैग में कुछ कैश था और मोबाइल फ़ोन था। फिर भी और भी कुछ सामान रहा होगा, लेकिन बैग अगर कोई भी छीनने के लिए प्रयास किया, इन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई। उन्होंने बैग 2-3 मिनट तक वो लड़ते रही और वो लोग बैग छीन नहीं पाया। लेकिन ये घटना बहुत महत्वपूर्ण था, चुनौतीपूर्ण घटना था, इसलिए हम लोग बहुत सीरियसली लिए, उसको वर्कआउट किए, इसमें अरेस्ट करके 2 लोगों को जेल भी भेजा जा रहा है। क्या पुलिस से रात फायरिंग हुई है बदमाशों की, जैसे इनकाउंटर के बाद उनको गिरफ्तार किया गया है? हाँ जी, 2 लोगों का नाम आया था। मुखबिर का सूचना था, इन लोगों का मूवमेंट है। उन लोगों का रुकने के लिए घेराबंदी करके पुलिस प्रयास कर रही थी। उसी दौरान ये लोग फायरिंग किए थे। उसमें जवाबी फायरिंग में एक बदमाश का गोली लगी, उनको इलाज करके आज जेल भेजा जा रहा है।
अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में मंगोली बूबोपुर गांव में जल निकासी के लिए बन रहे नाले का निर्माण विवाद में फंस गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जमीन अपनी बताकर निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं। राजस्व विभाग की जांच पूरी होने के बावजूद निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है। सड़क किनारे खोदे गए गड्ढों से लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों ने डीएम से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। झांसी के बुरुआ सागर थाना क्षेत्र की नई बस्ती में आवारा कुत्तों ने 2 साल के मासूम पर हमला कर दिया। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी कुत्तों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। परिजन तुरंत बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज कराया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर कार्रवाई की मांग की है। झांसी के सीपरी बाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे में तमंचे, पिस्टल, कारतूस और लाखों रुपयों की नकदी बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो लंबे समय से हथियार बनाने और तस्करी का काम कर रहे हैं। पुलिस अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। 5/26 को थाना सीपरी बाजार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति क्षेत्र में भारी मात्रा में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक असलहों का अवैध रूप से रखते हुए व्यापार करते हैं। इस सूचना पर तत्काल भारी पुलिस बल के साथ प्राप्त सूचना के अनुसार मौके पर जाकर दबिश दी गई, तो मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम बॉबी चौहान, विवेक चौहान तथा मुकेश कुमार श्रीवास है। उक्त तीनों व्यक्तियों से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि उक्त तीनों व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से अवैध असलहों की खरीद फरोख्त में शामिल थे तथा इस काम को तीनों व्यक्ति साथ में करते हुए लंबे समय से अवैध धन संपत्ति को अर्जित कर रहे थे। मौके से जब जो भी उनके पास सामान था उसकी तलाशी ली गई, तो ज्ञात हुआ कि उनके पास भारी मात्रा में वहाँ पर अवैध असलहे थे। जब उनको देखा गया तो वहाँ पर एक रिवॉल्वर 32 बोर, एक अवैध पिस्टल, एक अवैध तमंचा 12 बोर, एक अवैध तमंचा अधिया 12 बोर, 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 49 कारतूस जिंदा 12 बोर, 31 खोखे कारतूस 12 बोर, 11 जिंदा कारतूस 315 बोर, 22 खोखा कारतूस 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस .32 बोर, 3 खोखा कारतूस .32 बोर, 5 अवैध रामपुरी धारदार चाकू तथा सफ़ेद धातु के सिक्के 2, सफ़ेद धातु का एक छोटा सिक्का और ब्रेसलेट सफ़ेद धातु का, एक कड़ा सफ़ेद धातु, 5 अंगूठी पीली धातु तथा 4 मोबाइल फ़ोन तथा 2,87,000 रुपये नगद उनके कब्जे से बरामद हुआ है। प्रकरण में गहनता से पूछताछ के उपरांत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अमेठी में डीएम ने शासन के निर्देश पर जिले भर में सराफा व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा पर बढ़ते वैश्विक तनाव को लेकर चर्चा की गई। डीएम ने व्यापारियों से देश हित में स्वेच्छा से सोना चांदी की बुलियन बिक्री को प्रोत्साहित करने की अपील की। व्यापारियों ने प्रशासन को सहयोग का भरोसा दिया है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, साप्ताहिक बंदी और व्यापार से जुड़ी अन्य समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। एटा के जलेसर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम अरविंद सिंह और एसपी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एसडीएम पीयूष रावत और सीओ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अधीनस्थ कर्मचारियों को जनता की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। समाधान दिवस में भूमि विवाद, पुलिस शिकायतें और राजस्व मामलों से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई हैं। तक जलेसर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कितनी फरियादी आई और क्या समाधान किया गया, निस्तारण किया गया मौके पर और क्या निर्देशित किया गया। देखिए, हम लोगों ने जब मेरे और कप्तान साहब द्वारा पिछली बार सदर तहसील में जब संपूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग किया गया था, तो एक रणनीति ईजाद की गई थी। उसका पायलट हम लोगों ने एटा तहसील में किया है। उसके कुछ सार्थक परिणाम निकले हुए हैं और उसी को हम पुनः यहाँ पर उस पायलट को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने रखा हुआ था कि जो हमारे पास यहाँ पे जितने भी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं उसको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक जो सबसे गंभीर स्तर के हैं
उसमें से 3 से 4 प्रकरणों में स्वयं एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पे जाएंगे और स्वयं निर्णय लेंगे कि सबसे उचित क्या चीज़ हो सकता है समाधान करने के लिए। उसके जस्ट नीचे की कैटेगरी में तहसीलदार साहब और संबंधित थाने के एसएचओ साहब जो हैं वो भी 4 करीब केसेस लेकर करके मौके पे ही जाएंगे और मौके पे ही निर्णय लेंगे क्या लेना है, ताकि फुल एंड फाइनल डिस्पोजल हो जाए। उसके नीचे के जो होंगे 5 प्रकरणों को नायब तहसीलदार साहब और संबंधित थाने के जो होगा सब इंस्पेक्टर साहब जाएंगे और उसके नीचे हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर और जो संबंधित थाने के सब इंस्पेक्टर या एडिशनल सब इंस्पेक्टर हैं वो लोग जा रहे होंगे। और 5वीं कैटेगरी ऐसी है जो कि विवाद कोई लीगल नहीं है परंतु मनमुटाव का है। घर के अंदर बहू सास का टाइप से हो गया, पड़ोसी का नगर पालिका क्षेत्र में हो गया, बेटे का पुत्र से हो गया, लेकिन वो भी आते हैं डीएम या एसएसपी के सामने अपनी फरियाद लेके। तो इस कैटेगरी के लोगों के लिए भी नगर पालिका का एक कर्मचारी, तहसील का एक कर्मचारी और पुलिस से भी एक कर्मचारी जाकर के वार्ता से समाधान कराने का प्रयास कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे और बाद में 10 दिन बाद इस चीज़ का एनालिसिस मैं और एसएसपी साहब जो हैं एक्सेल सीट में डेटा आएगा तो उससे करेंगे कि अंतोगत्वा हमारी इन टीमों ने निर्णय क्या लिया है। यहाँ पर भी कई प्रकरण ऐसे आए हुए हैं जिनको तत्काल जो है निस्तारित किया गया है और कुछ के लिए ऐसा अधिकारियों को निर्देश है कि 2 बजे के बाद से लेकर शाम 5 बजे के बीच में मौके पर जा करके उस चीज़ का निस्तारण करेंगे। तो उससे थोड़ी सी संतुष्टि दिख रही है। फर्रुखाबाद में जिला अधिकारी अंकुल लाठर ने 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया। गंगा एक्सप्रेसवे लिंक परियोजना की जमीन खरीद प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। नीम करोरी के लेखपाल प्रवीण दुबे और मदनपुर के लेखपाल महेश्वर सिंह पर आरोप लगे थे। डीएम ने तहसील में समीक्षा के दौरान कमियां मिलने पर तत्काल निलंबन के आदेश दिए। प्रशासन की कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आज जो गंगा लिंक एक्सप्रेसवे की ज़मीन की परचेज चल रही है उसके संबंध में तहसील और सब रजिस्ट्रार ऑफिस का निरीक्षण किया गया था, जहां पर बैनामी की प्रक्रिया चल रही है। उसमें कल रात को समीक्षा करने पर पाया गया था कि कुछ लेखपालों द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। इतने एफर्ट्स के बाद भी किसानों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है बैनामा करने के लिए। 2 लेखपालों के विरुद्ध सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, मदनपुर लेखपाल सदर तहसील में और नीम करोरी लेखपाल सदर तहसील में। इसके आगे भी पूरी जो परचेज चल रही है उसकी समीक्षा की जाएगी। यदि किसी प्रकार की लापरवाही किसी भी स्तर पे मिलेगी तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार की प्राथमिकता की स्कीम है जिसमें हम जो गंगा एक्सप्रेसवे से पूरे जनपद को जोड़ने की बात की जा रही है उसी के तहत ये भूमि का क्रय किया जाना है, उसी के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। नुमाइश में अश्लील डांस वायरल। फर्रुखाबाद के कायमगंज रेलवे रोड मैदान में लगी आर्य संस्कृति नृत्य कला नुमाइश में बार बालाओं के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में मंच पर बार बालाओं के ठुमके पर नोट उड़ाते लोग दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से देर रात तक अश्लील कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। पुलिस प्रशासन फिलहाल वायरल वीडियो की जांच में जुटा है। अमेठी जिले की चारों तहसीलों में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम ने मुसाफिर खाना तहसील में फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। डीएम ने बताया कि जमीन संबंधी विवादों से निपटने के लिए राजस्व, पुलिस और विकास विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर कार्रवाई कर रही है। जन सुनवाई में आबादी, भूमि विवाद, कब्जेदारी, विद्युत विभाग और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े मामले सामने आए। अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में शातिर अपराधी रोहित उर्फ लुक्का के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बाइक से फायरिंग करते हुए क्षेत्र में आ रहा था। घिरने पर उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। मौके से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, चोरी और अवैध शराब तस्करी समेत करीब 15 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। आज सुबह करीब 3:30 बजे पीआरबी 112 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी के ग्राम इटगांव क्षेत्र से फायरिंग करते हुए इटावा की ओर भाग रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा डीएफसी रेलवे लाइन के पास चेकिंग प्रारंभ की गई। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से इटगांव की ओर से आता हुआ दिखाई दिया।
पुलिस टीम के द्वारा उसे रुकने का इशारा किया गया। इस पर वह कच्चे रास्ते की तरफ भागना प्रारंभ किया। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसे तत्काल जिला अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रोहित उर्फ लुक्का पुत्र अभिलाख निवासी कोकपुरा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी बताया। उसके पास से मोटरसाइकिल के अतिरिक्त अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि उसके विरुद्ध मैनपुरी, इटावा, एटा और कमिश्नरेट कानपुर में कुल 14 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, हत्या के प्रयास, आबकारी अधिनियम से संबंधित धाराओं के अभियोग पंजीकृत हैं। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के आरोप सामने आए हैं। पुलिस ने 4 घंटे की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नितिन ने पुलिस पूछताछ में अपराध कबूल लिया। बरामदगी के दौरान आरोपी ने उप निरीक्षक की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से सरकारी पिस्टल, खोखा कारतूस और घटना से जुड़े साक्ष्य बरामद किए हैं। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज दिनांक 16/5/2026 को जरिए 112 थाना बड़पुरा पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि थाना बड़पुरा क्षेत्रांतर्गत एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई है। सूचना प्राप्त होने पर थाना बड़पुरा पुलिस मौके पर पहुंचती है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिसके क्रम में थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एवं पीड़िता के अंडरगारमेंट्स घटनास्थल के पास छिपा दिए हैं, जिसकी बरामदगी के लिए जब घटनास्थल पर थाना बड़पुरा पुलिस टीम पहुंचती है तो अब अभियुक्त द्वारा अंधेरे का लाभ उठाते हुए उप निरीक्षक कुलदीप सिंह को धक्का दिया जाता है और उनकी पिस्टल से जान से मारने की नीयत से पुलिस पे फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी कार्यवाही की गई, जिसमें वह अभियुक्त घायल हो गया है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। साथ ही जो पीड़िता है वो स्वस्थ है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अग्रिम जो भी वैधानिक कार्यवाही है वह अमल में लाई जाएगी। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में वंचित 25-25 हजार के इनामी राज बिहारी और उसके पुत्र हरींद्र को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी सेहमलपुर गांव के पास मौजूद हैं। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। मौके से तमंचे, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया गया है। आज दिनांक 16/5/26 को आज रात में 8 बजे हमारी जो थाना सैदपुर की पुलिस टीम है, इसके द्वारा चेकिंग किया जा रहा था कि चेकिंग के दौरान मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी जो हत्या के भी अपराधी हैं वो पैदल चले जा रहे हैं सेमल गांव की तरफ। यदि त्वरित कार्रवाई की जाएगी तो वो पकड़े जा सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर तत्काल थाना सैदपुर के प्रभारी निरीक्षक के द्वारा जो हमारे भीतरी चौकी इंचार्ज हैं उनको बुलाया गया मौके पर और तत्काल फोर्स इकट्ठा करके मौके पर रवाना हुए। मौके पर जैसे ही पहुंचते हैं हमारी थाना पुलिस तत्काल इनको देखते ही वहां 2 अपराधी जो थे इन पर फायरिंग शुरू कर दिए। वहां पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है फायर सर्विस की, उसी की आड़ में वो छिपे हुए थे। जैसे ही फायरिंग शुरू किए तत्काल हमारी थाने की फोर्स जो है आड़ लेते हुए जवाबी फायर में फायरिंग शुरू की, जिससे कि एक जो अपराधी था उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे और दूसरे अपराधी के बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लग गई। तत्काल उनकी जांच की गई और उनको इलाज हेतु CSC सैदपुर भेजा गया और उनकी जांच में उनके पास 2 अदद तमंचा पाया गया, 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस पाया गया और 1 अदद जिंदा कारतूस पाया गया। और उनकी जब आपराधिक हिस्ट्री क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई तो ये पाया गया कि वो 41/26 क्राइम नंबर है थाना सैदपुर का, जो कि हत्या के अपराध हैं उनमें ये वांछित थे। इन पर जो है 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तत्काल इन पर जो भी साक्ष्य पाए गए हैं उनके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विजय मिश्र ने सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें खनन, भू और शराब माफिया का संरगना बताया।
विजय मिश्र ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने गाजीपुर के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने विपक्ष पर जातीय राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को मिल रहे जन समर्थन से विपक्ष को बौखलाने की बात कही। जैसा कि आपको अवगत कराया मैंने, गाजीपुर के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ओम प्रकाश सिंह जी ने गाजीपुर की जरूरत को पूरा करने का काम अपने इतने राजनीतिक लंबे जीवन में किया हो तो बताएं। गाजीपुर को मेडिकल कॉलेज चाहिए, गाजीपुर को स्टेडियम चाहिए, ऑडिटोरियम चाहिए या 4 लेन चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, गाजीपुर की जरूरत को पूरा करने का काम किए नहीं। और आज गाजीपुर की जनता उनके इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उनसे एक काम पूछ रही है कि एक काम कोई गाजीपुर के लिए किए हो तो बताएं। कि खड़ंजा नाली तो प्रधानों जी लोग बनवाएंगे, गाजीपुर की जो बड़ी बड़ी जरूरतें थी उसको पूरा करने का काम किए हो तो बताएं। मनोज सिन्हा जी, योगी जी और मोदी जी की सरकार में गाजीपुर को मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में 4 लेन, बनारस लखनऊ, बनारस और गोरखपुर एक्सप्रेसवे, लखनऊ गाजीपुर एक्सप्रेसवे, ट्राली कम रोड ब्रिज गंगा जी पे, गाजीपुर की बड़ी बड़ी जरूरतों को पूरा करने का काम केंद्र और प्रदेश सरकार से माननीय मनोज सिन्हा जी ने करवाया। गाजीपुर का गौरव है। अपनी कार्यकुशलता, अपनी योग्यता, अपने प्रशासनिक क्षमता से उन्होंने अपनी योग्यता और अपनी सत्यनिष्ठा गाजीपुर के प्रति सिद्ध की है और गाजीपुर का सम्मान दुनिया में बढ़ाया है। हमीरपुर के टिकरौली गांव में दबंगों द्वारा महिलाओं और बच्चों समेत पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। परिवार ने मनोज, विनोद, भारत और उत्कर्ष समेत कई लोगों पर लाठी डंडे से हमला करने का आरोप लगाया है। मारपीट में रामबाबू पाल, गीता, रामवती, संकेत और प्रांजलि घायल हुए हैं। पीड़ितों का कहना है कि वर्ष 2022 में भी उन पर हमला हुआ था, लेकिन कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बढ़ गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर मुकदमा दर्ज और शुरू कर दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।